हम लोग पुनः आज गीता का ही श्रवण करेंगे। अब देखो, मनुष्य कर्म योग का अधिकारी कब हो जाता है? तो कर्म योग का अधिकारी होने के लिए 3 बातें होने जरूरी है। पहला कि अपने में कल्याण की इच्छा हो। कर्म योग करना हम चाह रहे हैं तो करना तो कोई भी कार्य करने से पहले उसका अधिकारी बनना पड़ता है, और अधिकारी की पात्रता भी फिर निर्धारित होती है। तो कर्मयोगी के लिए पहला चीज तो ये है कि अपने में कल्याण की इच्छा हो। दूसरी बात, जो स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी, करुणित हो जाए। ये 3 बातें होनी जरूरी है, क्योंकि कर्म योग में 2 बातें हैं, एक तो कर्म, दूसरा योग। कर्म माने हुआ कर्तव्य, और योग हो गया कि भगवान के साथ संयोग हो जाए। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाए। 2 बातें हो गई ना, कर्म माने कर्तव्य, योग माने किसी से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। ऐसा कर्म हो रहा है हमसे कि एक तरफ तो संसार से वियोग हो रहा। कर्तव्य कर्म जब हम ठीक से करेंगे तो संसार से वियोग होगा। कैसे होगा? इसलिए कि हम हमेशा ये संसार से ही ये सारा जो स्थूल शरीर है वो प्राप्त हुआ है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो उसको संसार में ही लगा देना है। कर्तव्य कर्म में लगा दीजिए, कर्तव्य का पालन करने में। संसार से माने हुए का संयोग जो है वो वियोग हो जाता है। ये योग है। आप धीरे धीरे अगर आप जो भी माना हुआ संसार से आपका संयोग है उससे वियोग हो जाए, परमात्मा से हम जुड़ जाएं, संसार का साथ जो है वो कर्तव्य का है, और योग का संबंध परमात्मा के साथ। तो ये कर्म योग का अधिकारी किसे होना है? 3 बातें जो हमने बताया। अब है क्या कि भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि अर्जुन, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं, माने क्या हुआ? त्वं नियतं कर्म कुरु, त्वं
नियतम कर्म कुरु, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्यायेय, कर्म न करने की अपेक्षा अकर्मणः। बहुत लोग कहेगा कि जैसे अभी अर्जुन ने तो प्रश्न कर दिया था कि हमको क्या काहे इस घोर कर्म में लगा रहे हैं। बहुत लोग इस प्रकार से कर्म ही नहीं करें हम तो हमसे कोई पाप ही नहीं होगा। नहीं, तब कहते हैं कि अकर्मणः कर्म ज्यायेय, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यायेय श्रेष्ठ है। ज्यायेय माने श्रेष्ठ है। तथा अकर्मणः ते, और दूसरी बात कि अगर तुम कर्म ना करोगे तो क्या होगा। अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत, तो शरीर निर्वाह कैसे होगा तुम्हारा। कर्म जो नहीं करोगे, ये जो तुम्हारा ले लिया अर्थ है, तो शरीर के निर्वाह के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ेगा तुमको। शरीर निर्वाह की सिद्धि भी नहीं होगी। तो नियतम कुरु कर्म त्वम, शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार की बातें हुई। एक विहित, शास्त्र में विहित, और शास्त्र में नियत, दो प्रकार के कर्म को करने की आज्ञा दी गई। विहित कर्म का क्या तात्पर्य है, सो समझो। जो सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म है, उसको विहित कर्म कहते हैं। जैसे व्रत, आज सोमवारी है, सोमवार का व्रत बहुत लोगों ने किया, तो व्रत, उपवास, उपासना, ये सब जो हैं विहित कर्म, शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, ये विहित कर्म। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु नियत कर्म, लेकिन दो बात है। मान लो ठीक है, विहित कर्म को तो संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, लेकिन निषिद्ध कर्म का त्याग करना तो आसान है। ठीक है, हमसे व्रत नहीं हो रहा है, शरीर हमारा साथ नहीं अभी दे रहा है, मान लो उपवास हम नहीं कर पा रहे हैं, डायबिटिक हैं, फलाना है, चिलाना है, बहुत तरह का रोग है, लेकिन निषिद्ध कर्म तो छोड़ दीजिए। निषिद्ध कर्म का त्याग करना सुगम है, तो विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने से लाभ है। इस बात को बहुत ठीक से समझिए कि विहित कर्मों को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, ये सब निषिद्ध कर्म है ना। इन सबको न कीजिए, इसमें बहुत लाभ है। अभी अधिक मांस है, निषिद्ध कर्म से 1000 गुना आप पर पाप कर ये चढ़ेगा। निषिद्ध कर्म को तो छोड़ दीजिए कम से कम। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। और नियत कर्म का तात्पर्य क्या है, सो देखो। ये तो विहित कर्म बताए, अब नियत कर्म क्या है, वर्णास, जो आप किस वर्ण में आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब है ना वर्ण। तो आप किस वर्ण में हैं,
किस आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है कि वानप्रस्थ की सन्यास, किस आश्रम में है तो किस आश्रम में है, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, इन सबों में जो आपको प्राप्त कर्तव्य कर्म मिला है, जैसे आप जहाँ भी संस्कार बस जन्म लिए, वहाँ जो आपको प्राप्त कर्म मिला, स्वभाव मिला, तो ये कर्म जो हम करते हैं उसके कर्तव्य कर्म जो जो करते हैं, जैसे कुछ कर्म हम बताते हैं, जैसे बनिया है तो व्यापार करना, सभी लोगों के लिए भोजन करना कर्तव्य कर्म है, शरीर की रक्षा करनी है, मकान बनवाना। अब देखो, भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखा देना, मार्ग दिखा के, ये सब कर्तव्य कर्म, बहुत सारे कर्तव्य कर्म है। इसे एक दो उदाहरण दे रहे हैं। तो कर्म योग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो, जैसे अर्जुन यहाँ क्षत्रिय है और उसको युद्ध करना, उसको लग रहा है कि ये तो मेरे लिए घोर कर्म हो गया, इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, ये तो अर्जुन पूछ रहा है। नहीं, ये कर्तव्य कर्म है आपका, क्योंकि अधर्म हो रहा है ना। दुर्योधन को भी युद्ध करना कर्तव्य कर्म है वर्णाश्रम के अनुसार, लेकिन वहाँ यह ध्यान देना होगा कि दुर्योधन जो उस कर्तव्य युद्ध कर रहा है, वह किसके लिए करना चाहता है? वो अधर्म की स्थापना करने के लिए करना चाहता है। वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, वो निषिद्ध कर्म हो गया उसमें, क्योंकि युद्ध करके अन्याय पूर्वक राज्य छीनना चाहता है। अतः उसके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। इस चीज को हम लोग अगर समझ गए तो फिर अगली कथा में, कल की कथा में हम लोग थोड़ा सा इसको और भी समझने की कोशिश करेंगे। एक भजन गा लें हम लोग, कबीर बाबा का ही भजन है कि साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तुमारन धावै, झूठ जगपतियाना, साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। आसन मारी अडिंग धरी बैठी, आसन मारी डिंग धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, मन में तो गुमान भरा हुआ है। आसन मारी डिंग धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पत्थर पूजन लागे, तीरथ वर्ण भुलाना। और कबीरदास जी कहते हैं, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना,
साखी शब्द गावत भूले, साखी शब्द गावत भूले। अरे आत्म खबर न जाना, आत्म खबर न जाना। साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं, घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं। माया के अभिमान गुरुआ सहित, शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण